अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के दिन के लिए पुरजोश होंगे। अब आप सब अपनी अपनी कॉपियां निकाल लें और आज की तारीख डाल लें। एक सूरत हाल सुनिए। सलीम को उसकी अम्मी ने सामान की एक फहरिस्त थमाई और बाजार से सौदा लाने को कहा। इस फहरिस्त में सलीम को 1 किलो चीनी जिसकी कीमत 80 रुपए फी किलो है, 1 पाव मूंग की दाल जिसकी कीमत 25 रुपए है, 1 रूह अफ़ज़ा की बोतल जिसकी कीमत 120 रुपए है, आधा किलो चाय की पत्ती जिसकी कीमत 75 रुपए है। आपके ख्याल में दुकानदार को सलीम ने कितनी रकम की अदायगी की होगी? क्या हमें खरीदारी के इस अमल में जमा के अमल का इस्तेमाल नजर आ रहा है? बताएं, इस खरीदारी के अमल में जमा का अमल कब हुआ? बिल्कुल सही, जब तमाम अशिया की कीमतों को जमा करके कुल कीमत के बारे में मालूम किया। हमें रोजमर्रा जिंदगी में और कहां-कहां जमा का अमल इस्तेमाल होता नजर आता है? बच्चों, रोजमर्रा जिंदगी में हमें हर जगह आदात का इस्तेमाल नजर आता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे आम जिंदगी में जमा का अमल होता दिखाई देता है। जल्दी से स्टडी पैक का सफा नंबर 37 खोलिए। चलिए इसे देखते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में आदात हर जगह इस्तेमाल होते हुए नजर आते हैं। आदात की मदद से जिंदगी के मसाइल को समझने और उनके बारे में बात करने में आसानी हो जाती है। रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल हल करने के लिए आदात को जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम किया जाता है। आइए सीखते हैं कि आदात किस तरह से मसाइल के हल में हमारी मदद करते हैं। दो दोस्त अहमद और खुर्रम ने पैसे मिलाकर एक बोर्ड गेम खरीदा। अहमद ने 951 और खुर्रम ने 569 रुपए मिलाए। इस गेम की कुल कीमत क्या होगी? अगर इस सवाल को गौर से पढ़ा जाए तो दोनों साथियों के पैसे जमा करने से गेम की असल कीमत मालूम की जा सकती है। दिए गए सवाल में क्या मालूमात फराहम की गई है? अहमद ने कितनी रकम दी है? शाबाश, इसका जवाब है 951। खुर्रम ने कितनी रकम मिलाई? शाबाश, 569। सवाल में क्या मालूम किया गया है? अहमद और खुर्रम की खर्च होने वाली रकम को जमा किया गया है। इस सवाल के हल की तरफ देखिए। इसमें दोनों दोस्तों की मिलाई गई रकम को उनकी मुकामी कीमत के लिहाज से अमूदी तौर पर तरतीब दिया गया है। दोनों आदात की इकाइयों को जमा किया, यानी 1 और 9 इकाइयां जमा होकर 10 इकाइयां बन गई। क्योंकि 10 इकाइयां 1 दहाई के बराबर होती है, इसलिए 1 दहाई को दहाइयों के कॉलम में मुंतकिल कर दिया और इकाई की जगह 0 बचा है, इसलिए इकाई के कॉलम में 0 लिख दिया। तमाम दहाइयों को जमा किया, 5, 6 और 1, तो कुल 12 दहाइयां हासिल हुई। 12 में से 2 को दहाई के कॉलम में और 1 को सैकड़े के कॉलम में लिखा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि 1 को सैकड़े के कॉलम में क्यों लिखा गया है? जी हाँ, इसलिए कि 10 दहाइयां मिलकर एक सैकड़ा बनाती हैं। तलबा को सराहें और जोर देकर बताएं कि 10 दहाइयां एक सैकड़े के बराबर होती हैं। क्योंकि 12 दहाइयां होती हैं, तो इनमें से 10 दहाइयां एक सैकड़ा बना दिया और बकाया 2 दहाइयों को दहाइयों के कॉलम में लिख दिया। इसके बाद 9, 5 और 1 को जमा करने पर 15 सैकड़े आए। अब बताइए कि क्या तमाम सैकड़े इसी कॉलम के नीचे लिखे गए? नहीं, सफा नंबर 37 पर दी गई मालूमात के मुताबिक 10 सैकड़े मिलकर 1000 बनाते हैं, इसलिए 15 में से 10 सैकड़ों ने 1000 बना दिया।
जो कि 1000 के कॉलम में लिखा, जबकि बाकी 5 सैकड़े इसी के कॉलम में लिख दिए। इस तरह खरीदे जाने वाले गेम की कीमत 1520 रुपए है। अब स्टडी पैक के सफा नंबर 38 पर सवाल नंबर 8 और 9 देखिए। इन सवालात को कॉपी में तहरीर करें। बच्चों, इन सवालात को हल करने के लिए आपके पास 10 मिनट हैं। इस काम के लिए रिकॉर्डिंग को रोक दीजिए और काम मुकम्मल करके दोबारा चलाइए। शाबाश बच्चों, आपने काम मुकम्मल कर लिया। बच्चों, ऐसे सवालात जिनमें रोजमर्रा जिंदगी से मुताल्लिक मसाइल के हल पर जोर दिया गया हो और उन्हें इबारती शक्ल में बयान किया गया हो, इबारती सवालात कहलाते हैं। इबारती सवाल हल करने के लिए सवाल की इबारत, दी गई मालूमात और नामालूम को समझना जरूरी है। अब एक और सवाल सुनिए। सबा और सानिया में आम खाने का मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर कुल 25 आम खाए। आपके ख्याल में सबा और सानिया ने कितने कितने आम खाए होंगे, जबकि सानिया ने ये मुकाबला जीता? जी, इस सवाल के मुख्तलिफ जवाब आ सकते हैं। मसलन सबा ने 12 और सानिया ने 13 आम, या सबा के 10 और सानिया ने 15 वगैरह। बच्चों, आपने इस काम की दोहराई करनी है ताकि इबारती सवालात को हल करना आपको अच्छे से समझ आ जाए। घर जाके इसकी मश्क कीजिएगा। अच्छा बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।